माफिया से मसीहा बनने की कहानी, जानिए बिहार के बाहुबली पप्पू यादव की अनसुनी दास्तां। बाहुबली शब्द से यूपी बिहार सहित पूरे देश के लोग बखूबी परिचित हैं। बाहुबली यानी जिसके पास राजनीतिक शक्ति के साथ उसका आपराधिक इतिहास हो, जो अपने बाहुबल के दम पर सत्ता का सुख भोगता हो और जरूरत पड़ने पर सरकार को भी चुनौती दे सकता हो। राजा भैया, अतीक अहमद, शहाबुद्दीन, मुख्तार अंसारी, विजय मिश्रा सहित कई ऐसे नाम हैं जिनका बाहुबल हर कोई जानता है, जिनको सही मायने में बाहुबली कहा जाता है। इंसफीड ने एक सीरीज की शुरुआत की है जिसमें हम ऐसे ही बाहुबलियों की कहानी आपको बता रहे हैं। पहली कड़ी में आपने जाना यूपी के विजय मिश्रा की कहानी। दूसरी कड़ी में हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार के बाहुबली नेता पप्पू यादव की दास्तां, जो कभी माफिया कहे जाते थे और अब गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। बिहार में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियों में है जन अधिकार पार्टी के मुखिया राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। पप्पू यादव का जन्म 24 दिसंबर 1967 को बिहार के मेदपुरा जिले के कुमारखंड खुर्दा करवेली गांव में एक जमींदार परिवार में हुआ था। पप्पू यादव बिहार के सुपौल में स्कूली शिक्षा लेने के बाद मधेपुरा के बीएन मंडल विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में ग्रेजुएशन और इग्नू से डिप्लोमा किया। उनका ऑफिशियल नाम राजेश रंजन है, लेकिन उनके दादा उनको प्यार से पप्पू के नाम से पुकारते थे। बाद में लोग इसी नाम से उनको जानने लगे। पप्पू यादव ने अपने करियर की शुरुआत विधायक के तौर पर की। 1990 में सिन्हेश्वर स्थान मधेपुरा से विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत गए। साल 1991 में उन्होंने पूर्णिया से 10वीं लोकसभा के लिए चुनाव लड़ा और जीत गए। इसके बाद पप्पू यादव कई पार्टियों से जुड़ते रहे। वे आरजेडी, समाजवादी पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर भी चुनाव लड़कर जीत चुके हैं। पप्पू यादव ने साल 1991, 1996, 1999 और 2004 में लोकसभा चुनाव जीता। मई 2015 में आरजेडी से पप्पू यादव को निकाल दिया गया। उन्होंने अपनी नई पार्टी का नाम रखा जन अधिकार पार्टी। साल 2015 के चुनाव में पप्पू ने मधेपुरा का चुनाव जीता, लेकिन बाद में चुनाव में वे हार गए। पप्पू यादव को बिहार में बाहुबली नेता के रूप में जाना जाता है। कई आपराधिक घटनाओं में उनका नाम आया, लेकिन सबसे पहले अजीत सरकार मर्डर में केस दर्ज हुआ। 14 जून 1988 को पूर्णिया में अज्ञात लोगों ने माकपा के पूर्व विधायक अजीत सरकार को गोली मार दी। इस मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई। अजीत सरकार और पप्पू यादव के बीच कई मुद्दों पर राजनीतिक मतभेद था। इस मर्डर केस में कई लोगों के साथ उनके खिलाफ भी केस दर्ज हुआ। सीबीआई की विशेष अदालत ने 2008 में इस मर्डर केस में पप्पू यादव, राजन तिवारी और अनिल यादव को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इसके बाद में पटना हाई कोर्ट ने 2008 में पप्पू को रिहा कर दिया। इसी दौरान पप्पू यादव बिहार की सियासत में बहुत आगे बढ़ चुके थे। 1986 से 87 के दौरान जब लालू यादव अपने राजनीतिक चढ़ाव पर थे, बिहार में विरोधी दल के नेता बनना चाहते थे, उस वक्त पप्पू यादव ने उनकी बहुत मदद की। पप्पू यादव कहते हैं, मैं तो एक सीधा साधा छात्र था, लालू यादव का प्रशंसक था, लेकिन उन्होंने मेरा इस्तेमाल किया और मुझे कुख्यात बाहुबली माफिया बना दिया। पप्पू यादव और उनकी पत्नी रजनी की प्रेम कहानी पूरी फिल्मी है। पटना जेल में बंद रहने के दौरान वह अक्सर जेल अधीक्षक आवास में लड़कों को खेलते देखा करते थे। इन लड़कों में रंजीत के छोटे भाई विक्की भी थे। विक्की से पप्पू की दोस्ती हो गई। एक दिन विक्की ने उनको अपनी फैमिली एल्बम दिखाई। उस एल्बम में विक्की की बहन रंजीत की टेनिस खेलती हुई एक तस्वीर थी। रंजीत की फोटो देखकर पप्पू यादव उन पर फिदा हो गए। पप्पू यादव ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि जेल से छूटने के बाद भी रंजीत से मिलने के लिए अक्सर टेनिस क्लब में पहुंच जाया करते थे। रंजीत के पिता ग्रंथी थे। वह शुरू से ही शादी के खिलाफ थे, लेकिन पप्पू के पिता चंद्र नारायण प्रसाद और माता शांति प्रिया को कोई समस्या नहीं थी। पप्पू यादव के माता पिता इस शादी के पक्ष में थे। कांग्रेस नेता एस आहलूवालिया की मदद से पप्पू यादव और रंजीत की धूमधाम से शादी हो गई। पप्पू यादव का एक बेटा और बेटी है। बेटे सार्थक रंजन दिल्ली अंडर-19 क्रिकेट टीम खेल चुके हैं, तो उनकी बेटी दिल्ली में पढ़ती है। इस बार बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में पप्पू यादव पूरे जोर शोर से लगे हुए हैं।
उनका मानना है कि उनकी पार्टी सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। InstaFeed